हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 25 रुपए के एक छोटे से आईटी शेयर्स के बारे में जो आने वाले दिनों में आपको ग्रोथ दे सकता है। लेकिन लेकिन अगेन मैं कह दूं, यहाँ पर निवेश करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, कितना टारगेट आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके का प्राइस चार्ट देखने को मिलेगा, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा मत करिए कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि 25 रुपए का शेयर और सीधा जाके आप खरीदारी कर लो। किस लेवल पे मैं बोल रहा हूँ खरीदारी की, वो जरूर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस छोटे से आईटी शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसका नाम है RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। देखिए, छोटा सा ये शेयर है, अगर देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 67 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है। माइक्रो कैप शेयर है, ये बहुत ही छोटे टिकट का शेयर है ये। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में ये शेयर जहां पे था वहीं पर आ चुका है। 25 रुपए का ये शेयर है। 24 रुपए तक का लो बना था, 28 रुपए तक का हाई बना था, उसके बाद लगातार देखे तो नीचे की तरफ ये जा रहा है। पिछले एक साल में देखिए तो एक साल में आपको 85% का ग्रोथ देखने को मिला है। 12 रुपए का लो था, 34 रुपए का हाई बना है। लेकिन ग्राफ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है। आप देखिए, एक तेजी आती है, ठीक है, दोबारा बड़ी गिरावट आती है, फिर बड़ी स्पाइक आती है, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये रॉकेट बन जाता है और पैसा दो गुना कर देता है, वो भी एक ही महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद ऐसा भी होता है कि वही पैसा आधा भी हो जाता है, गिरावट भी आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट। देखिए, ये पैटर्न है इसका, तो आपको इस पैटर्न को समझना है कि तेजी आती है तो यहाँ पर गिरावट आएगी, और गिरावट आई है तो मौका बनेगा खरीदारी का, ताकि आप आने वाले दिनों में तेजी में इसका फायदा उठा सके। लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में RS सॉफ्टवेयर में 52% की गिरावट है। 54 रुपीज के लेवल से टूट कर आया था, 10 रुपए तक पहुंचा, बाद में बढ़िया रैली बनी। 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में इस कंपनी के ग्राफ में 22% की गिरावट है, लेकिन 400 रुपए तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। और आप देखिए कितनी बड़ी तेजी बनी थी, यहाँ पर कितनी बड़ी रैली थी ये। 67 रुपीज पर शेयर ट्रेड कर रहा था, इवन 60 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा था 2013 में, और यहाँ पर 2014 आते आते एक साल के अंदर ये 400 रुपए का हो जाता है। इतनी बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर, सॉरी तेजी हमें देखने को मिली कि 60 रुपए का शेयर एक साल में 400 रुपए का होता है। लेकिन उतनी ही बड़ी ड्रास्टिकली हमें दोबारा से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, एक बड़ी तेजी, एक बड़ी गिरावट। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि इतनी बड़ी रैली आएगी, लेकिन एक अच्छी रैली की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड है, किसी के ध्यान में ही नहीं है कि RS सॉफ्टवेयर नाम का कोई शेयर भी है। NSE में सिर्फ 23,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और BSE में तो सिर्फ 6,000 शेयर। कोई उतनी बड़ी खरीदारी यहाँ पर नहीं कर रहा है, कोई बड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और यही एक वजह है कि शेयर्स में आपको ना बड़ी तेजी आई है, ना बड़ी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 40.67% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 1.95% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। दूसरी तरफ प्रमोटर है राजजीत राय जैन है यहाँ पर प्रमोटर, राजनीत राय, सॉरी, रजनीत राय जैन प्रमोटर है। 39.25% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 51.32% की देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिश ऑर्डर में एलिजाबेथ मैथ्यू है 5.36% की होल्डिंग के साथ। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम और 2 एफआईज का पैसा लगा है। डिविडेंड तो 2016 से ही इन्होंने पे करना बंद कर दिया है। RS सॉफ्टवेयर की अगर देखें तो ये इनकी वेबसाइट है।
ये कंपनी का जो बिजनेस है आईटी का, वो है पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट हम करते हैं भैया, वो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करती है। रिटेलर्स मतलब जो मर्चेंट और कस्टमर्स है उसको एक साथ जोड़ने का काम ये कंपनी करती है। आप अगर किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करवाते हैं, तो ये सारी पेमेंट सोल्यूशन की जो बात है वो ये कंपनी करती है। और काफी बड़ी कंपनी है, हालांकि छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी इनका जो प्लान है, इनका जो बिजनेस है वो बड़ा है। आने वाले दिनों में हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ऐसे में ये कंपनियां ऐसी है जो अच्छा खासा बेनिफिट इससे कमा सकती है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। आर एस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि भैया अभी किसी के नजर में यह शेयर नहीं है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते हैं। और दूसरी तरफ अभी देखा जाए तो कंपनी थोड़े से लॉसेस में है, नुकसान में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े आईटी शेयर्स जो है, जो अब तक दबे हुए थे, किसी को पता तक नहीं था, वो तेजी दिखा रहे हैं। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है, वो है सुबेक्स लिमिटेड। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो सुबेक्स लिमिटेड को मैंने तब आपको खरीदने के लिए बोला था जब ये 15 रुपए का शेयर था, वो भी पिछले साल अप्रैल महीने के अंदर। तब मैंने सुबेक्स को पकड़ा हुआ था, और आज देखिए एक साल में ये 55 रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में ये 3-3.5 रुपए का शेयर आज 50-55 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 1336% का ग्रोथ यहाँ पर आया है। इतना बड़ा पैसा इस शेयर ने बना कर दिया है सुबेक्स की, अगर मैं बात करूं तो। देखिए यही एक वजह है सुबेक्स की तेजी आने वाले दिनों में ऐसे छोटे आईटी शेयर्स में जान भरने का काम कर सकती है। और यहां पर आप देखने की कोशिश करें तो जो दिक्कत यहां पर आई वो यही है कि रेवेन्यू इनके क्वार्टर दर क्वार्टर कम हो रहे हैं। अब देखिए 14 करोड़ के रेवेन्यू थे दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में वो 14 करोड़ के ही रहे। लेकिन जून में 10 करोड़ का हुआ रेवेन्यू, सितंबर में 9 करोड़ का हुआ, दिसंबर में सिर्फ 7 करोड़। और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट तो भैया कंपनी नुकसान में ही चल रही है। 8 करोड़ का लॉस हुआ, 45 करोड़ का लॉस कोरोना काल में हुआ, 5 करोड़ का लॉस, 5 करोड़ का लॉस, 5 करोड़ का लॉस, तो नुकसान में है। और यही एक वजह है कि ट्रेंड अभी इसका नेगेटिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मुझे इसका पॉजिटिव लग रहा है कि तेजी आने वाले दिनों में जो छोटे आईटी शेयर्स है उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि प्राइस चार्ट इसका जो है वो आपको पिछले एक साल की तरह ही नजर आएगा। आप देखिए शेयर 12 रुपए के ऊपर था, ऐसी तेजी आई कि शेयर सीधा 19 रुपए तक पहुंच गया, वापस टूट के ये 16 रुपए तक आया, वापस तेजी बनी यहाँ पर 25-26 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, शेयर 20 रुपए पर आ गया, वापस तेजी आई 25 पे दोबारा गया, वापस गिरावट आई, ऐसी आई कि 19 रुपए तक चला गया शेयर, वापस तेजी आई 34 पे गया, वापस गिरावट आई 23 रुपए पर ये शेयर चला गया, वापस तेजी आई 30 रुपए तक गया, वापस गिरावट आई 24 रुपए तक गया, वापस तेजी बनी 28-29 तक गया, वापस गिरावट आई। तो ये चलता रहेगा, लेकिन ग्राफ इसका लॉन्ग टर्म में इस तरीके से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आरएस सॉफ्टवेयर खरीदारी करी है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर सको। 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए, और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए, और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो आर एस सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म के लिए सही है। और आर एस सॉफ्टवेयर जैसा ही एक शेयर है वो है इन्फीबीम एवेन्यू। ये भी बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, 40 रुपए का ये शेयर है। अभी हाल फिलहाल में ही शेयर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अच्छे खासे प्राइस पे पहुंचा था, 100 रुपए के करीब पहुंचा था, उससे भी ऊपर पहुंच गया था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ, बोनस दिया इन्होंने, मतलब एक के बदले आपको 2 शेयर मिल गए, और इसीलिए बोनस के चक्कर में मतलब एक का 2 जब शेयर हो गया तो डेफिनेटली गिरावट तो बननी ही थी, और आधा हो गया शेयर्स, इसलिए आपको 54 दिख रहा है। वरना एक्चुअल में जो उसका हाई था वो 108-109 रुपए तक बना था, बाद में गिरावट आई है। और गिरावट में मौका यहाँ पर हमेशा बनने वाला है इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में। और इसके हाईस की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये भी वो शेयर था जो 222 रुपए के आसपास था। एक्चुअल में देखा जाए तो हाईस इसका तकरीबन 450 के करीब का था, लेकिन जब शेयर आधा हुआ है तो इसका जो प्रीवियसली चार्ट है वो भी आधा करके ही यहाँ पर हमको दिखाया गया है।
तो नजर रखिए इन छोटे आईटी शेयर्स के ऊपर। अगेन मैं कहूंगा रिस्की जरूर है, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। वो हम सुबेक्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा था। जब मैंने आपको 15 रुपए के ऊपर रिकमेंड किया था और जब मैंने इसके बाद भी जब शायद 25, 26, 30, 22, 35 रुपए तक ट्रेड करा था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और आज 55 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ पर रिस्क है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखकर ही खरीदारी करिए। अब तो हालांकि बहुत हाई लेवल पर सुबेक्स पहुंच चुका है, लेकिन अब आप आरएस सॉफ्टवेयर और इन्फीबीम जैसे शेयर में चाहे तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा रिस्क है तो उस रिस्क को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो इस चीज को आप हमेशा याद जरूर रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।